नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में सदन चल रहा है। इस बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहा, कौन चेहरे नजर आए, चिराग पासवान कहाँ थे, ये सभी कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बैठक का महत्व क्या था, इस बैठक में क्या कुछ होने वाला था, ये भी बात आप सुन करके चौंक जाएंगे। एक तरफ जहाँ विपक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार में, दोनों को अच्छी तरह से घेर चुका है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार में ज़्यादा मजबूत राहुल गांधी हो गए हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आज मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और इसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव की सफलता पर पीएम मोदी को सम्मिलित रूप से सम्मानित भी किया और उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बैठक को आखिर किस नज़रिए से देखा जाए। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बिहार से एनडीए गठबंधन के 5 घटक दल हैं। जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह वहां मौजूद थे, बाकी के सांसद भी मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी दिखे। कई ऐसे एनडीए गठबंधन के और भी घटक दल के नेता नजर आए। साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ साथ अमित शाह की उपस्थिति रही। और इस बैठक को एक विशेष बैठक के रूप में देखा जा रहा था। चर्चा तो इस बात की भी थी कि इस बैठक को जो लोकसभा में हुआ है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मामला चला है, उस पर एनडीए गठबंधन कितना एकजुट रहा और इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने संबोधन में कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने भारी गलती कर ली है। उसने उनकी भी फजीहत हो गई है और विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। जिस तरह से 140 करोड़ बिहार की जनता, देश की जनता ने मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया था कि जैसे भी हो इस आतंकी हमले का, पहलगाम वाला, बदला ले लिया जाए। और प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से ही इस बात का अनाउंसमेंट किया था। इस बीच में कई ऐसी बातें चल रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। पूरी तस्वीर आपके सामने गुजर रही होगी और इस तस्वीर में एक बात साफ साफ आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि ये एनडीए गठबंधन की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे होंगे, ललन सिंह नजर आ रहे हैं और बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माला पहने हुए, उनके ठीक बगल में राजनाथ सिंह के बगल में प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बगल में जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं और अमित शाह के बगल में और कई एनडीए के घटक दल के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी चिराग पासवान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये तस्वीर आधी है। हम पूरी तस्वीर की चर्चा आपको कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि तालियां भी बज रही हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में नए सांसदों से भी मिले और उसके साथ साथ बैठक में भाजपा और उसके सभी सहयोगी दलों ने सभी सांसदों को शामिल होना अनिवार्य बताया था। सांसदों ने एनडीए सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर 11 साल 11 बड़े फैसले शीर्षक वाली किताब भी भेंट की गई। इससे पहले आपको हमने बताया भी था, आपको याद भी होगा कि बिहार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरा होने के बाद अमित शाह ने एक भोज रखा था पत्रकारों के साथ, जिसमें बिहार से भी कई पत्रकार गए थे। भारत लाइव की टीम की तरफ से संपादक नमन मिश्रा जी भी गए थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा भी और 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं उसको लेकर के चर्चा भी हुई, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको बताई थी। 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए सांसदों की पहली बैठक थी। वहीं जून 2024 में केंद्र तीसरी बार वापसी होने के बाद संसद सत्र के दौरान एनडीए सांसदों की एक दूसरे से बैठक होती रही है। लेकिन इस बैठक को विशेष इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से विपक्ष ने उस पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए जो सदन में आवाज़ उठाई थी, उसके बाद से सब कुछ स्पष्ट था कि इस पर विशेष चर्चा होगी। कहा तो ये भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई सबूत होंगे, इसके आधार पर वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मामला ये बिल्कुल उल्टा पड़ा। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया
उसके साथ साथ आपको बताएं कि लोकसभा में इस पर बहस शुरू हुई और 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिनों के लिए बहस का हिस्सा लिया गया। 1 घंटा 40 मिनट के स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने को नहीं रोका और न रोकने की हिम्मत है, ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने सारी बातों का जवाब दे दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी क्योंकि वो हमारा हमला नहीं झेल पा रहे थे। इसके साथ साथ वो भी आंकड़ा पेश किया गया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 प्लस आतंकी मारे गए। 9 ठिकानों को 22 अप्रैल को तबाह किया गया था। इसके बाद 6 और 7 मई को 2025 को 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वो तस्वीरें भी बताई गई, वो बातें भी बताई गई जो हमारी सेना ने किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना पर किसी भी तरह का संशय या शक नहीं है। इस बैठक में कहा तो ये भी जा रहा था कि कोई राजनीतिक चर्चा भी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आतंकियों के नाम भी बताए गए और इसमें पूरी तरह से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं गृह मंत्री ने भी इस बहस में हिस्सा लिया था, बाकी के नेताओं ने भी लिया था और राजनाथ सिंह ने पूरी विस्तृत जानकारी इसकी पेश की थी। विपक्ष लगातार हमला करना चाह रहा था लेकिन उसके बावजूद भी हमला नहीं कर पाया था। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान काफ़ी पीछे छुपे हुए थे। जब तस्वीर के अंत में देखिएगा आप तो आपको चिराग पासवान भी नज़र आ जाएंगे। बाकी सब नज़र आ रहे हैं लेकिन चिराग पासवान चूँकि वो अमित शाह के पीछे खड़े हैं इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे थे। इसको लेकर के मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इसमें नहीं थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा है, कई मीडिया चैनलों ने इसकी तस्वीरें साझा की हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान भी हैं। सीधी तौर पे चिराग पासवान ने पिछले दिनों ही कहा था कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। आगे आने वाले समय में चिराग पासवान एक बड़े स्तंभ के रूप में एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बैठक के बाद और कई बातें कही गई है, हर घर तिरंगा की बात कही गई है, तो वहीं जिस तरह से सदन में जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद से आप समझ रहे हैं कि सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही तुरंत अब बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है एनडीए गठबंधन और इस बैठक को उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। एकजुटता के लिए ये बैठक बहुत जरूरी थी और इस बैठक में एक नया संदेश दिया है जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित रूप से कड़ा फैसला होगा। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन जिस तरह से एकजुटता दिखा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हौसले के साथ सबका हौसला अफजाई किया है, बिहार में ये देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।